आत्मा के नित्यत्व को और स्पष्ट करने के लिए अगले श्लोक में कहा, हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम। जो मारने वाला है वो यदि ये समझता है कि मैं दूसरे को मार रहा हूं, मैं दूसरे को मार दूंगा, और हतश्चेत मन्यते हतम, और जो मर रहा है वो ये सोचे कि मैं भी मर रहा हूं, मेरी आत्मा मर रही है, तो मारने वाला और मरने वाला ये दोनों यदि सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा और मैं इसको मार दूंगा, तो कहा उभौ तौ न विजानीतः, ये दोनों ही ठीक प्रकार से जानते नहीं हैं, इनको ठीक प्रकार से बोध नहीं है। कारण नायम हंति न हन्यते, न तो ये आत्मा मारा जा सकता है और न ही ये मरता है। किसी के मारने पर ये मारा नहीं जा सकता और मरने पर मर नहीं सकता। न ये मरता है और न ये मारा जा सकता है। इसको यदि हम यूं सोचें, जैसे कि गीता की स्थिति, युद्ध की स्थिति बनी थी, तो कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था। अर्जुन ये देख रहा था कि मैं इन सबको मारूंगा, ये सब मेरे को मारेंगे, हम एक दूसरे के परिचित संबंधी एक दूसरे को मार देंगे। तो कृष्ण ने यही उपदेश दिया था कि कौन किसको मारने वाला है। एक दृष्टि से ये सब आत्माएं अमर हैं, इसलिए इनको कोई मार ही नहीं सकता, और यदि अधर्म के रास्ते पे हैं तो इनका शरीर से छूट जाना ही इनके लिए हितकर है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम किसी को भी मारते रहें और ये कहें कि आत्मा तो मरता नहीं है, इसलिए मारने में कोई दोष नहीं, हम तो किसी को मार ही नहीं रहे हैं। चाहे किसी पशु को मार के खा जाएं, चाहे किसी मनुष्य को मार के उसकी धन संपत्ति का हरण कर लें, वहां हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा तो मरता ही नहीं है और मैंने किसी को मारा ही नहीं है। जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए ये सत्य है कि यदि वो अधार्मिक को मारते हैं, अगर कोई राजा दुष्टात्मा को दंड देता है, मृत्यु दंड देता है, हिंसक पशुओं को मारता है, उससे प्रजा की रक्षा करता है, तो वहां उसको कोई दोष नहीं लगता, बल्कि वो उस आत्मा की रक्षा करता है। जो दुष्टात्मा है उसको इस शरीर से मुक्त करके पाप कर्मों से रोक देता है। लेकिन अगर कोई अधर्म पूर्वक किसी का शरीर उससे भिन्न करता है, शरीर को नष्ट करता है, तो ये उसके पाप के अंदर आएगा। और जो सज्जन व्यक्ति किसी के द्वारा प्रताड़ित होकर के मृत्यु को पाए, वो अपने आप में इससे संतोष कर सकता है कि मेरा शरीर तो इसके द्वारा छूटा गया है, छूट सकता है, लेकिन मेरे कर्म मेरे साथ हैं और परमात्मा मुझे उचित क्षतिपूर्ति करके उचित शरीर मेरे को प्रदान करेगा। वास्तव में तो मैं मर ही नहीं सकता। और इस भावना को रख करके वो धर्म के रास्ते पर निर्भयता से चल सकता है। हमारे अंदर ये आश्वासन, ये आश्वस्ति, ये निश्चितता का भाव यदि आ जाए कि मैं कभी मर नहीं सकता, तो ऐसा व्यक्ति कभी धर्म से विचलित भी नहीं हो सकता। जितना जितना हमारे अंदर धर्म के प्रति विचलन है, धर्म से हम पृथक हो जाते हैं, उतना उतना ही हमें समझ लेना चाहिए कि अभी हम आत्मा की अमरता को कम समझे हैं। तो आत्मा के इस सामान्य से दिखने वाले उपदेश को यमाचार्य ने दिया। चूंकि ये उपदेश हम बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये बड़ा सामान्य सा उपदेश है, लेकिन उस परम तत्व को पाने के लिए, इस तत्व को
और विचार करके, मनन करके इस भावना को मन के अंदर बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम निर्भय होकर के धर्म के रास्ते पर चल सकें। प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कठोपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा न तो कभी उत्पन्न होती है और न ही ये मरती है। ये किसी से उत्पन्न नहीं होती और कोई भी आत्मा, अन्य भी कोई आत्मा उत्पन्न नहीं होती। ये नित्य शाश्वत तत्व है और किसी के मारने पर भी मरता नहीं है। और जो ये सोचते हैं कि मैंने दूसरे को मार दिया अथवा दूसरा मेरे को मार सकता है, तो ये दोनों ही अपने आप को अर्थात आत्मा को ठीक तरह जानने वाले नहीं हैं। ये सारा उपदेश दे करके यमाचार्य नचिकेता को कहना चाहते हैं कि ये जन्म और मरण, शरीर का छूटना और शरीर का मिलना, ये तो होता रहेगा, लेकिन आत्मा की ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। केवल इस जन्म तक ही इस आत्मा की यात्रा नहीं है, ये आगे आगे तक चलता रहेगा। आत्मा का उपदेश देकर के फिर से परमात्मा के बारे में कुछ और बातें बता रहे हैं कि परमात्मा कैसा है, जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं वो कैसा है। यमाचार्य कहते हैं, अणोरणीयान महतो महीयान। वो परमात्मा अणु से भी अणु है। अणु का एक तात्पर्य होता है जो छोटा हो। परमात्मा छोटे से भी छोटा है, अर्थात इस संसार में जो भी सबसे छोटी चीज है उससे भी अधिक छोटा है। और महतो महीयान, वो बड़े से भी बड़ा है। संसार में जो सबसे बड़ी वस्तु है उससे भी बड़ा है। ये परस्पर विरोधाभासी बातें लगती हैं कि परमात्मा कैसे अणु से भी अणु है और कैसे महत से भी महत है। जो छोटे से भी छोटा है वो बड़े से बड़ा नहीं हो सकता, और जो बड़े से भी बड़ा है वो छोटे से छोटा नहीं हो सकता। तो यहां पर अणोरणीयान, इसका तात्पर्य इस रूप में है कि परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जो छोटा होता है वो दूसरी स्थूल वस्तु के अंदर आ सकता है और वो सूक्ष्म वस्तु ही होगी। परमात्मा सूक्ष्मता की दृष्टि से सबसे अधिक सूक्ष्म है। प्रकृति के अंदर सत्वरज तम, ये तीन तत्व सबसे सूक्ष्म हैं। आत्मा सत्वरज तम से भी सूक्ष्म है और परमात्मा आत्मा से भी अधिक सूक्ष्म है, अर्थात वो आत्मा के अंदर भी रह सकता है, आत्मा के अंदर भी विद्यमान है। नचिकेता को यमाचार्य ये बोध कराना चाह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर विद्यमान है। परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुए भी ये एक भाव मन में बन सकता है कि वो सब जगह है, अर्थात मेरे चारों तरफ है। लेकिन परमात्मा को चारों तरफ देखते हुए व्यक्ति
अपने अंदर मानना छोड़ भी सकता है। तो बोध कराना चाहते हैं कि वो अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्म आत्मा के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा विद्यमान है, अर्थात वो हमारे इतना अधिक निकट है। जीवात्मा के अंदर सत्वरज तम रूपी प्रकृति के सूक्ष्मतम कण नहीं रह सकते। आत्मा सत्वरज तम के अंदर रह सकता है क्योंकि वो सत्वरज तम से भी अधिक सूक्ष्म है। लेकिन आत्मा के भी अंदर, आत्मा के भी अत्यंत निकट, अंदर से भी अंदर जो रह सकता है वो परमपिता परमात्मा है, वो इतना अधिक निकट है। परमात्मा को सूक्ष्म स्वीकार करके किसी के मन में ये बात आ जाए कि जब वो मेरे अंदर है तो बस वो मेरे अंदर ही है, तो यमाचार्य कह रहे हैं कि नहीं, वो बड़े से भी बड़ा है। जिस आकाश को हम इतना महान, व्यापक, विस्तृत मानते हैं, ये परमात्मा उससे भी बड़ा है, उससे भी परे विद्यमान है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितम गुहायाम। और इस जंतु में वो कहां पर है? जो प्राणी जगत है उसके अंदर ये परमात्मा कहां पर विद्यमान है? एक तरफ कहा गया वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अर्थात सबके अंदर है, और वो महान से भी महान है, अर्थात सबके बाहर और सबके परे भी विद्यमान है। तो ये परमात्मा हमारे शरीर में कहां विद्यमान है? हमारे शरीर के अंदर सब जगह विद्यमान है। परमात्मा के सब जगह विद्यमान होते हुए भी यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं, आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम। इस जंतु की उस गुहा के अंदर ये निहित है। ये अणु से भी अणु और महत से भी महत जो तत्व है, ये जीव की गुहा के अंदर विद्यमान है। उपनिषद रहस्यवादी हैं, वो रहस्यात्मक ढंग से बात को कहना चाहते हैं। जब परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसको क्यों जीव की गुहा के अंदर विद्यमान कहा जा रहा है? अगर परमात्मा को गुहा के अंदर विद्यमान माना जाए तो फिर यह मानना होगा कि वो और कहीं विद्यमान नहीं है। तो ऋषियों ने इसके तात्पर्य को हम सबके लिए कृपा करके बताया है। वेदांत दर्शन में इस प्रश्न को उठा करके उसका समाधान किया कि चूंकि आत्मा स्वयं इस अंतर्गुहा के अंदर रहता है, वक्षस्थल के अंदर हृदय के पास में जो गर्त है, छिद्र है, जो गड्ढा सा भाग है, उस गुहा के अंदर वो परमात्मा रहता है। परमात्मा का जो ये कथन है वो जीव के द्वारा परमात्मा के प्राप्ति स्थल को बताने के लिए है। सर्वव्यापक और सबसे सूक्ष्म परमात्मा जीव को कहां प्राप्त होता है? वो कौन सा स्थान है जहां जीव परमात्मा को पा सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है? तो वो उस जंतु का, उस जीव का, उस मनुष्य का ये गुहा स्थल है, हृदय के पास का स्थान है जहां वो पाया जा सकता है। इसलिए यमाचार्य ने परमात्मा को महान से भी महान बताते हुए दूसरी तरफ कहा कि वो जंतु की गुहा के अंदर निहित है। यमाचार्य भी ये जानते थे कि जंतु के हाथ पैर में और पूरे शरीर में भी वो परमात्मा विद्यमान है, लेकिन प्राप्तव्य स्थल की दृष्टि से उन्होंने कहा कि ये उसकी गुहा के अंदर विद्यमान है। और उस परमपिता परमात्मा को कौन पा सकता है? जब वो हर जंतु की गुहा में विद्यमान है, आत्मा के अंदर भी विद्यमान है, फिर तो वो सबके लिए प्राप्य होना चाहिए। लेकिन यमाचार्य कहते हैं कि
उसको हर व्यक्ति नहीं पा सकता, तो फिर कौन उस परमात्मा को पा सकता है? तो कहा, तम अक्रतुः पश्यति वीत शोकः धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। उस परमात्मा की महिमा को कौन देख सकता है? तो कहा, अक्रतुः, जो अक्रतु है। क्रतु का एक तात्पर्य होता है यज्ञ। यज्ञ का मतलब देव पूजा, संगतिकरण, दान, अर्थात जो शुभ कर्मों को करता है, पुण्य कर्मों को करता है। इन पुण्य कर्मों को क्रतु कहा गया। लेकिन परमात्मा को कौन प्राप्त करता है? तो कहा कि अक्रतु, जो इन पुण्य कर्मों को नहीं करता है वो उस परमपिता परमात्मा को पाता है। अब उपनिषद तो रहस्यवादी हैं, वो इस तरह की बात कहेंगे कि प्रारंभिक दृष्टि से वो हमको विपरीत लगेगी, कुछ समझ में नहीं आएगी। हम अब तक ये सुनते समझते रहे हैं कि जो बुरे कर्म करता है वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, और परमात्मा को पाने के लिए हमें पुण्य कर्म, धर्मानुष्ठान करना होगा। लेकिन उपनिषद कहता है अक्रतुः तम पश्यति, जो इन पुण्य कर्मों को नहीं करता वह उस परमपिता परमात्मा को पाता है। उपनिषदकार का क्या तात्पर्य है? पुण्य कर्म वे कहे जाते हैं जो व्यक्ति विविध कामनाओं के साथ, लौकिक कामनाओं के साथ में अच्छे शास्त्र विहित कर्मों को करता है, अर्थात वे सकाम कर्म जो अन्यों के उपकार के लिए किए जाते हैं, वे सकाम कर्म जो अपने भावी शुभ फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, वो पुण्य कहलाएंगे। पिछले दिनों भी आपके सामने शास्त्र का अभिप्राय रखा था कि योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण होते हैं। योगी के कर्म अशुक्ल होते हैं, शुक्ल नहीं होते, अर्थात वो पुण्य कर्मों को नहीं करता। वो पुण्य कर्मों को नहीं करता, इसका यह तात्पर्य नहीं कि वो अच्छे कर्म नहीं करता, वो सकाम कर्मों को नहीं करता। तो परमात्मा को वही व्यक्ति पा सकता है जो सकाम कर्म ना करे, अर्थात निष्काम कर्म करे।